ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 7 जुलाई 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ करके दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। इसका भी पुरुषार्थ चाहिए, दिव्य गुणों को धारण करने का। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। कोई भी आसुरी कर्म जो दुख देने वाला, किसी को परेशान करने वाला, जिससे दूसरों को कष्ट हो, ये आसुरी एक्टिविटी है ना। तो वो हमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें देवी देवता बनना है। इतना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने दिया और इतना प्यार से पालना दे रहे, इतनी प्यार से पढ़ाई पढ़ा रहे, तो वो आसुरी एक्टिविटी हमारी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर है, आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण है। धमचक्र माना आए तो वहाँ शोरगुल कर रहे हैं, किसी से लड़ रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो घर में भी नहीं करे तो सेंटर पे भी नहीं करे, कहीं भी नहीं करना है। तो बाबा करे ये सब आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। गुस्सा आता है, लोभ आता है, क्रोध आता है, तो चेहरा कैसा हो जाता है। उस समय फोटो लो तो खुद का चेहरा कितना खराब लगेगा, है ना। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। कहते भगवान सबका गिन गिन के हिसाब लेता है, जो कहा जाता है ना। तो फिर वो आत्मा का देखो हिसाब किताब धर्मराज के साथ शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते बाप के साथ विश्व बाबा धर्मराज भी है। और आज का गीत भी है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान है। हाँ, मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पार्ट बजाती है। आत्मा में ही सारे पार्ट की नोंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नोंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की, इतनी महान शक्ति देते हैं। वह साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, और तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। बाबा कह रहे वहाँ प्रजा पर राज्य नहीं होता है। हाँ, सतयुग में राजा रानी का राज्य चलता है। तो बाबा कह रहे ऊंचते ऊंच है भगवान, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। हाँ, देखो कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। अब ये तो तुम्हें पतियों का पति मिला है। बाबा कहते तुमको कितना श्रृंगार कर रहे हैं। यह ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए है। हाँ, ये पतियों का पति क्या करते हैं, हमें ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। वो दुनिया के पति तो कोई पद पोजीशन देते नहीं हैं, और फिर भी उनके पिछाड़ी कितना देखो जीवन भर वो फिर याद भूलती नहीं है उसको। और बाबा
कितना ऊंचा देखो हमें बनाते। तो बच्चों में कितना नशा होना चाहिए, दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। हाँ, लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, ये सब क्या है? बाबा जानते हैं, बहुत रिपोर्ट्स आती हैं, तो ये सब आसुरी अवगुण है। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। हाँ, दोनों के लिए कहा है, कामेशु क्रोधेशु महावैरी दुश्मन। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं, फलानी बात इनसे पूछी जाती, मेरे से क्यों नहीं पूछा। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत हैं। तो ये भी क्या है, भी आसुरी गुण है कि मेरे को ही आगे रखा जाए, मेरे से क्यों नहीं पूछा, इनसे पूछा। तो ये सब बाबा कह रहे हैं ये संशय बुद्धि वाले हैं ना। राजधानी स्थापन होती है, ऐसे ऐसे पद क्या पाएंगे। सोचो, आज इनकी बुद्धि इसी सब में फंसी हुई है, तेरी मेरी में, क्रोध में, लड़ने झगड़ने में। तो बाबा को क्या याद कर पाएंगे, मुरली क्या धारण कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसों का फिर पद भी क्या होगा। मर्तबे में फ़र्क तो बहुत रहता है। मेहतर भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते, कोई कहाँ रहते हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ करके दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। बाबा कह रहे देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तब ऊंच पद पाओ। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का, किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना फिर दंड पड़ जाता है। इसलिए हमें कोई भूलें नहीं करनी है, अपना ध्यान रखना है। तो बाबा कहते कोई दुख देता है तो भी देखो उसका हिसाब किताब बन जाता है। जो सेंटर संभालते हैं उन पर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते बच्चे अगर कोई भूल करता तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। हाँ, तुम्हें दूसरों को सुधारना, तो अपने आप में गड़बड़ होगी तो कैसे सुधारेंगे। बाबा कह रहे अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। इसलिए निमित्त जो बनते हैं उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंच ते ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। बाबा कह रहे धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी है भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। बहुत दुखी हो जाते, कहते भगवान तुम्हारा सब हिसाब लेगा, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, वो गिन गिन के तुम्हारा हिसाब लेगा। तो अंदर से जैसे आह निकलती है, तो ऐसी आत्मा को क्या होगा सोचो। तो बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। यहाँ बाप खुद कहते हैं धर्मराज पूरा हिसाब लेगा। है, इसलिए बच्चों को बाबा सावधान करते, अलर्ट करते, बच्चे कोई गलत काम नहीं करो। फिर उस समय क्या कर सकेंगे, साक्षात्कार होगा हमने यह किया। वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है और यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। है, ये तो यही सारा हिसाब किताब चुकतो हो जाता। कोई गलत करता देखो, लूला लंगड़ा हैंडीकैप्ड बन गया, गरीब के घर में पैदा हुआ, या बहुत पैदा होते माँ बाप नहीं, तो कितना देखो कष्ट होता है। तो लगता है ऐसे घर में क्यों जन्म लिया। अब आत्मा अकाउंट लेके गई है। तो बाबा कह रहे तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहाँ तो गर्भ महल है।
कोई पाप आदि करते नहीं हैं। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। यह भी बाप ने समझाया है। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर फिर दास दासियां बनेंगे। तो इसलिए सेवा भी करनी है। जब ईश्वरीय सेवा करते हैं तो मन हमारा फिर भटकता नहीं, इधर उधर बिजी है। तो जब खाली नहीं है दिमाग तो उल्टा कुछ सोच भी नहीं सकते, समय नहीं है। तो बाबा सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो? बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्माभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नरक की छीछी दुनिया से जाएं सुखधाम। बाबा कहते अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं। एक महारथी जैसे बाबा जिनको कहता, अपने ब्रजमोहन भाई हैं, निर्वैर भाई हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ भाई अपने, तो वो महारथी की बात नहीं कही। दादियाँ हैं, एक है जो अपने आप को खुद मियाँ मिठू समझते, हम भी महारथी हैं, हम कोई कम है। तो उनको माया भी देखो फिर तंग करती है। वो योग में नहीं रहते तो फेल हो जाते हैं। उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाबा कह रहे अगर योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। तो कभी कभी ख्याल आता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं बच्चों की हैं। बाबा को भी ख्याल चलता है दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए। इंतजार में बैठे हैं जल्दी चलें सुखधाम, तड़पते रहते हैं। तो जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं। समझते हैं ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती है। बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है। तोड़ निभाना माना पुरानी दुनिया से पहले तोड़ो फिर निभाना भी है। हाँ, बाबा कहते बुद्धि से तोड़ो और घर गृहस्थी में निभाओ भी। इस ईश्वरी परिवार में बैठो, बुद्धि यहाँ रखो, है ना। तो तोड़ निभाना, पहले तोड़ो फिर निभाओ, तो फिर हमारा डिटैचपन हो जाएगा। नहीं तो अटैच होकर के जब संभालते हैं ना तो दुख होता है। तो बाबा कह रहे नहीं तो खिटखिट हो जाए, इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर भी चलें। गुप्त याद में रहना। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं है। कहता हूँ बच्चे चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। अब ये किसने कहा चार्ट बनाओ? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। तो यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती है। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताएं, देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक माशूक की हैं। वह जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। कुछ ना कुछ सहन भी करना पड़ेगा, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हड्डी दे दो। हड्डी देना माना ऐसा नहीं कहते कि बहुत मार इतनी जी जान लगाओ सेवा करो, ठीक है। बाबा कहते तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। ऐसा हड्डी देने के लिए नहीं कहते कि बीमार पड़ जाओ, बहुत मेहनत किया काम किया। हाँ, बैलेंस रखो और ताकि शरीर भी स्वस्थ रहे। बाबा कहते बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते ये तो फरिश्ते हैं, है ना। बाबा तो कहते जहाँ कहीं भी जाओ, चलो बीमार पड़े हॉस्पिटल भी गए तो वहाँ भी अपने मन की स्थिति एकदम शांत हो,
हाँ, कई थोड़ी सी बीमारी में कितना हाय हाय करते हैं और एकदम कई शांत रहते हैं। तो उनका वो मुस्कुराता हुआ हर्षित चेहरा भी डॉक्टरों की भी सेवा करता है। पेशेंट जो आसपास होते उनकी भी सेवा हो जाती है, नर्सों की भी हो जाती है। तो बाबा कहते देखो, डॉक्टर लोग कहते तो फरिश्ते हैं, चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे, है ना। उनके अंदर रहम आता। देखो ये भी शिव बाबा के बच्चे हैं, चलो इनको भी बाबा का परिचय दें। तो हॉस्पिटल में पड़े हैं लेकिन बाबा का चित्र ले जाते हैं तो सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं तो कोई को निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद में बल रहेगा उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे, इसमें ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट कहा भी जाता, पहले प्योरिटी, पीस, पीछे प्रॉस्पर्टी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। बाबा क्या कह रहे, जितना बाबा को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। फिर है ज्ञान बल, याद में कमजोर मत बनो, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। बाबा कह रहे कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। ये हमारा अपना अंदरूनी पुरुषार्थ हो, हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, न मन से, न वचन से, न कर्म से। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आप पे ही श्रापित कर देते हैं। बाबा कह रहे डिससर्विस करने से एकदम पट पड़ जाते हैं, तो कभी डिससर्विस नहीं करनी है। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। बाबा कहते मेरे सब वैरायटी बच्चे हैं, जो भी देखना हो हर प्रकार का बच्चा मेरे घर में मिल जाएगा। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता है ना। तो बाबा कहते क्षमा अपने पर आप पे ही करो। हैं, बाबा कर भी दे तो अपनी खुद का कॉन्शियस कितने दिन तक देखो गवाही नहीं देता, कहते हमने गलती किया, क्या करे। तो ये भी तो पनिशमेंट हुआ। बाबा कहते क्षमा अपने पर आप पे ही करो, याद में रहो बाबा किसको क्षमा नहीं करते हैं। ये तो पढ़ाई है, बाबा पढ़ाते हैं बच्चों को अपने पर कृपा करके पढ़ना है। बाप कृपा कर रहे जो पढ़ा रहे हैं और हम कृपा करें जो ईश्वरी पढ़ाई पढ़ें अच्छी रीति। मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते रजिस्टर ले आओ, एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है। बाबा भी देखता है। तो समझते ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ही जास्ती डिससर्विस करने लग पड़ते हैं। बाबा कहता बच्ची लाओ, तुम्हारी क्लास में कौन कौन भाई बहनें क्या करते हैं। अब बहनें लेके गई और कोई शिक्षा सावधानी दी गई तो उल्टे बुद्धि वाले क्या करते, फिर बहनों के ऊपर नाराज होने लगते, आपने हमारी शिकायत कर दी, तो और फिर उल्टा डिससर्विस करने लग पड़ते। बाबा कह रहे बड़ी मेहनत लगती है एक एक को सुधारना, बाबा का बनाना। माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ ना सके मर पड़ते हैं। तो ना बाप बच्चों को बार बार समझाते, बच्चे ये बड़ी ऊंच मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाप की इज्जत ना जाए। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो, है ना। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते, यहाँ शिव बाबा की इज्जत क्या गंवाएंगे। बाबा को तो सारी दुनिया जानती कि वो त्रिलोकीनाथ है, सबको सुख देने वाला। हाँ, तो इज्जत किसकी गई, हमारी खुद की जाती है। बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं,
बाबा वार्निंग देते हैं, बच्चे बड़े खबरदार होकर चलो, जेल बर्ड्स ना बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं। हाँ, जेल बर्ड्स माना पिंजड़े की मैना। वहाँ से छुड़ाता है बाबा, फिर उसी बंधन में बंध जाते, फिर कहेंगे बाबा क्या करे, मोह जाता है, बाल बच्चे हैं। हाँ? सतयुग में तो कोई भी जेल नहीं होता, फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, किसको भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनने तो सब चाहते हैं ना, ये है ही पतित दुनिया। सर्व की सदगति करने तो एक ही बाप आते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई की सदगति नहीं कर सकते। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं। हाँ, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते, बाबा कहते यह भी गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। परम सतगुरु शिव बाबा के द्वारा हम बच्चे भी क्या बन जाते हैं, हम भी गुरु बन जाते हैं। बाकी वह है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सदगति कैसे कह सकते हैं, सदगति दाता नहीं कह सकते। बाबा कह रही है बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं, वह कोई सबको वापस नहीं ले जाते हैं? उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। धर्म पिताएं क्या है, बाबा कहते उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। सबके लिए यह समझानी है, एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा गुरु नहीं जो गति सदगति दे सके। बाप समझाते गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर हैं। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है जो सदगति देते हैं, शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं। वहाँ किसका राज्य था, चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही मानेंगे। देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक हैं। स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थे। यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। हाँ, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। हाँ, किसका? बाबा कह रहे ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। हाँ, जब ज्ञान मिलता है तो ये अंधश्रद्धा युक्त भक्ति, पुरानी दुनिया, सब से वैराग्य आ जाता है। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे, पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है। वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं, बाबा कहते उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते रॉयल बच्चे होते हैं ना, बहुत ऐसे नहीं मार ठूस ठूस के पेट भर के खा ले, हवस नहीं होगी, बस जितना भूख है तो सहज रूप से खाया, ज़्यादा नहीं उसको रहता है। याद में रहने वालों का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में ही बुद्धि चली जाती है। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, तो उनका खुशी में पेट भरा रहता है। तो ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। हाँ, दादियाँ देखो शुरू में निकली सेवा पे, इतना अंदर में सेवा का उमंग था, बाबा की याद की मस्ती थी कि एक टाइम खाती थी, 3 टाइम सेवा करती थी देखो। और भोजन भी क्या था,
तो कहीं गन्ने का वो गन्ने की गडेरी चूस लिया, रोटी खा लिया, कहीं आम के साथ खा लिया, कहीं पापड़ और रोटी खा लिया, पानी के साथ खा लिया, और थोड़ा सा खाया और दिन भर कितनी सेवा होती थी। कहीं गुड़ चना खा के रह गई, लेकिन खुशी इतनी थी, इतनी मस्ती थी बाबा के याद की कि उनको भूख लगती नहीं थी और उसी उमंग में सेवा करती थी। तो बाबा कह रहे ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाना खाने से ना भारी हो जाते, फिर झुटका दिखाते रहते, नींद भी आती रहती। फिर कहते बाबा नींद बहुत आती है, भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। हाँ, बाबा क्या राय दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो आज बहुत खा ले वे। बाबा कह रहे भोजन भी रॉयल बच्चों का बहुत थोड़ा होता है। सब कुछ तो बाबा सिखा देता है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर धारणा के लिए आज मुरली का सार है। फर्स्ट पॉइंट है हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, डिससर्विस कर अपने आप को शापित नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं, रहम दिलबंद सर्विस पर तत्पर रहना है, खाने पीने की हवच लालच को छोड़ देना है। थोड़ा खाएं ताकि आलस भी ना आए, एक रस अवस्था रहे, बाबा को याद कर सके। अभी सुनेंगे मीठे बाबा का वरदान। तो बाबा ने कहा ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। स्पष्टीकरण है प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल ना हो, यह क्या यह क्यों ये क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से यह आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा, वाह हाय ये क्या हुआ, ये संकल्प भी ना आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। और आज का स्लोगन है खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना। खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही श्रेष्ठ कर्तव्य है। और आज का स्वमान भी याद रखेंगे, मैं आत्मा प्रकृति व माया जीत हूँ। और आज अव्यक्त इशारे की 7th पॉइंट है, तो भी हमें ध्यान रखना है कि बाबा हमको कैसे अव्यक्त स्वरूप अपना बनाए, फरिश्ता स्वरूप। तो अव्यक्त इशारे की रोज नई नई पॉइंट्स होती है। तो आज 7th पॉइंट है, बाबा ने कहा आप बच्चे ज्वालामुखी हो, डरना क्यों, मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे। तो सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। ये बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। तो ज्वालामुखी स्वरूप बना के अंदर जो तमोगुणी संस्कार हैं उनको हमें भस्म करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।